नमस्कार। मैं हूँ शैलजा त्यागी। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे अमीर घरानों में से एक अंबानी परिवार के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की। अनंत अंबानी अक्सर सोशल मीडिया पर अपने बॉडी टाइप और बॉडी वेट को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन हमारा मकसद अनंत अंबानी की बॉडी शेमिंग करना नहीं है, बल्कि हम आपके सामने वो सवाल रख रहे हैं जो आप सबके मन में जाने कब से हैं। तो सवाल है, इतना पैसा होते हुए भी अनंत अंबानी स्लिम क्यों नहीं है? उनके मुंबई के घर एंटिलिया में हाई टेक जिम है। दुनिया के जाने माने फिटनेस ट्रेनर उनके साथ हैं। डॉक्टर्स की टीम उनके आसपास रहती है, फिर भी वो ओवरवेट के शिकार क्यों हैं? आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम तो बॉलीवुड के मिलन सोमन और नोरा फतेही को टक्कर दे सकते थे। ये ज्यादा हो गया ना? मजाक से हटके आज साधना हेल्थ में बात अनंत अंबानी की उस बीमारी की जिसका समाधान बड़े हेल्थ एक्सपर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। आइए पहले समझते हैं, क्या वेट लूज करना वाकई इतना मुश्किल है? हेल्थ इश्यूज क्या हैं? बहुत कम लोग जानते हैं कि अनंत अंबानी को बचपन से ही दमा यानी अस्थमा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें लंबे समय तक करंट स्टेरॉयड दवाएं लेनी पड़ी। स्टेरॉयड का असर ये हुआ कि ये शरीर में भूख बढ़ाती है, मेटाबॉलिज्म धीमा करती है और फैट जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ा देती है। नतीजा, वजन तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। इसलिए ये सिर्फ लापरवाही का नहीं बल्कि मेडिकल कारणों से जुड़ा हुआ केस है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्हें कुशिंग्स सिंड्रोम जैसे हार्मोनल विकार होने की संभावना है। ये सब क्या है, एक एक करके समझाते हैं आपको। अगर हम उनकी मेडिकल कंडीशन को समझे तो सबसे पहला कारण समझ आता है, वो है अस्थमा या दमा। एक्सपर्ट्स कहते हैं अस्थमा की वजह से फिजिकल एक्टिविटी में कमी हो जाती है। ऊपर से स्टेरॉयड लेने से भूख बढ़ सकती है, मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है। इसीलिए ये सिर्फ थोड़ा ज्यादा खाने का मामला नहीं है। दूसरा कारण, हार्मोनल विकार। दमा की दवाइयां शरीर के हार्मोन सिस्टम को प्रभावित करती हैं। इससे शरीर में कोर्टिसोल जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है। जब ये असंतुलन लगातार बना रहता है तो शरीर फैट स्टोर करना शुरू कर देता है, खासकर पेट और गर्दन के आसपास। कुशिंग सिंड्रोम। एक्सपर्ट्स कहते हैं अनंत अंबानी को कुशिंग सिंड्रोम जैसी स्थिति हो सकती है। ये तब होता है जब शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। इसके लक्षणों की बात करें तो बहुत ज्यादा मोटापा, खासकर चेहरे और पेट पर, थकान, कमजोरी, हाई ब्लड शुगर, हड्डियों की कमजोरी देखने को आती है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म की धीमी गति। लगातार स्टेरॉयड और हार्मोन असंतुलन की वजह से शरीर की कैलोरी जलाने की क्षमता कम हो जाती है, यानी कम खाना खाने पर भी वजन घटना मुश्किल हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस। मोटापे और हार्मोनल असंतुलन की वजह से शरीर इंसुलिन हार्मोन को सही तरीके से नहीं पहचान पाता। इससे ब्लड शुगर बढ़ने लगती है और शरीर ऊर्जा के बजाय फैट स्टोर करने लगता है। ये स्थिति डायबिटीज का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। स्टेरॉयड का साइड इफेक्ट। लंबे समय तक स्टेरॉयड लेने से वजन तेजी से बढ़ना शुरू हो सकता है। चेहरे पर सूजन यानी मून फेस हो जाता है। थकान और नींद की समस्या होने लगती है। बालों का झड़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना जैसी परेशानियां हो सकती हैं। मानसिक तनाव का होना। लगातार वजन से जुड़ी आलोचना और पब्लिक इमेज के दबाव से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। तनाव भी वजन कम करने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, क्योंकि इससे शरीर में कोर्टिसोल और बढ़ जाता है। अब बात करते हैं आपकी लाइफस्टाइल की। जी हाँ, ये बात भी सच है कि पैसा बहुत कुछ आसान कर सकता है, लेकिन कमिटमेंट, स्टेबल रूटीन, मानसिक स्थिति और हेल्थ मोटिवेशन बहुत मायने रखता है। इसके बाद बारी आती है बीमारी को लेकर हमारी गलत धारणा की। जी हाँ, हमारी सोच रहती है कि अमीर मतलब स्वास्थ्य के प्रति अलर्टनेस। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। स्वास्थ्य में चुनौतियां जितनी पैसों से जुड़ी हो सकती हैं, उतनी ही ऑर्गेनिक और बिहेवियर कारणों से भी जुड़ी होती हैं। बचपन में दमा, स्टेरॉयड, मोटापा, ये सभी मिलकर एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर बनाते हैं। अक्सर हम और आप सोचते हैं कि पैसा है तो डाइट, जिम, सर्जरी से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टेरॉयड से भूख बढ़ना, मेटाबॉलिज्म धीमा होना, हार्मोनल असंतुलन, ये सिर्फ कम खाना, ज्यादा चलना वाली बात नहीं है। और जब आपका मेटाबॉलिज्म काम कम कर रहा हो और हार्मोन
अनियंत्रित हो, दमा जैसी बीमारी हो और शरीर को लगातार मोटिवेशन मिलने की जरूरत हो तो स्लिम रहना चुनौती बन जाता है। इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अनंत अंबानी की केस हिस्ट्री से हम सीख सकते हैं कि मोटापा सिर्फ ज्यादा खाना या कम एक्सरसाइज का मामला नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन है। पैसे से इलाज और फिटनेस ट्रेनर तो मिल सकते हैं, लेकिन हार्मोनल संतुलन और स्टेरॉयड के साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। तो दोस्तों, सेहत से जुड़ी इस जरूरी बात को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। स्टे हेल्दी, स्टे विद साधना हेल्थ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।